और बस के नीचे जब आया बाइक सवार तो कैसे हुआ चमत्कार, कहां पटाखा बनाने में बाराती की गई जान। जानलेवा लापरवाही कैसे बरती गई और किस टोल प्लाजा पर बेकाबू ड्राइवर ने टोल कर्मी पर ढाया कहर। नॉन स्टॉप अंदाज में देखिए सुपर एक्शन से भरपूर खबरें। स्कूल बस के अंदर कुछ दबंग एक छात्र की पिटाई कर रहे हैं। स्कूल बस में 3 बदमाश चढ़े और एक छात्र को भद्दी भद्दी गालियां दी और फिर बड़ी बेरहमी से पीटने लगे। कभी थप्पड़ मारा, कभी घूंसा और कभी तो सीट पर झुकाकर कोहनी से मार मार कर छात्र को घायल कर दिया। स्कूल बस में छात्र की पिटाई का ये मामला यूपी के मेरठ के लोहिया नगर क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि कैली गांव के पास इस स्कूल बस के आगे बदमाशों ने बाइक लगाकर उसे रुकवाया। उसके बाद 3 बदमाश बस में चढ़े और 10वीं के छात्र जतिन की पिटाई करने लगे। जतिन और दूसरे छात्र 10वीं का पेपर देकर अपने घर हापुड़ लौट रहे थे। बदमाश जिस वक्त जतिन की पिटाई कर रहे थे तब बस में कई दूसरे छात्र भी मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी उसे बचाने की हिम्मत नहीं दिखाई। बस के ड्राइवर और कंडक्टर ने भी छात्र को नहीं बचाया। बुरी तरह पीटने के बाद बदमाश बस से उतर गए। घर लौटने पर जतिन के पिता ने सिद्धार्थ, हरकित बैसोया और एक अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कराया है। पुलिस अब आरोपियों की तलाश कर रही है। खाना खाया तूने? नहीं, खाना नहीं खाया है। वही इसे के सामने से छुड़वा दे रहे, इसकी माँ को इसके सामने भेज दे थाने से। हाँ, बात करा के सर बीड़ी। अच्छा, कोई बात नहीं, पी ले आराम से, आराम से कोई दिक्कत नहीं। बीड़ी पी लेंगे, अब जब कह दिया तो बीड़ी पी लेंगे। तुझको कोई हाथ नहीं लगाएगा, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ तुझे। और सुन, तिलक लगाए, झूठ बोलूंगा नहीं। अरे नहीं यार भाई, कह दिया नहीं, कुछ नहीं। हाथ में तमंचा है, शख्स पुलिस से घिरा है, लेकिन फिर भी कोई खौफ नहीं है। उल्टा पुलिस वालों के सामने बैठकर बीड़ी पी रहा है और पुलिस वाले समझाने बुझाने में लगे हैं। वीडियो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले का है और ये शख्स पत्नी के प्रेमी की हत्या का आरोपी है। दरअसल 25 फरवरी को बहसुमा थाना क्षेत्र में पत्नी की बेवफाई से परेशान पति ने उसके प्रेमी को गोली मार दी। सीसीटीवी में कैद ये वही तस्वीर है जब इसने अपनी पत्नी के प्रेमी को ताबड़तोड़ 3 गोलियां मारी थी और फिर मौके से फरार हो गया था। हत्या के बाद इसने बेखौफ अंदाज में अपना एक वीडियो वायरल किया और वारदात को अंजाम देने की बात कबूली। 3 गोली मार पाया, मैं जिम्मेदार हूँ, मेरे घर परिवार का कोई जिम्मेदार नहीं है, या मेरा यार दोस्त कोई जिम्मेदार नहीं है। अभी मार पाया 3 गोली और हथियार ये लग रहे हैं, इन्हें नहर पे फेंकूंगा, ठीक है। और भाई वायरल कर दो मेरी वीडियो, जो ऐसा भागेगी घर से उसका ऐसे इंजाम होगा और मारूंगा, ठीक है। वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस हरकत में आई और 24 घंटे के अंदर हत्या के आरोपी को खोज निकाला। हालांकि आरोपी को पकड़ना इतना आसान नहीं रहा। पकड़े जाने से पहले आरोपी प्रदीप ने करीब 40 मिनट तक ड्रामा किया। पुलिस ने जब आरोपी को खेत में घेरा तो उसने पुलिस वालों पर ही तमंचा तान दिया। पुलिस उसे समझाती रही, लेकिन वो कभी पानी पीता तो कभी बीड़ी पीता। हालांकि काफी समझाने के बाद आरोपी सरेंडर करने के लिए तैयार हुआ और फिर पुलिस उसे अरेस्ट कर थाने ले गई। मेरी 1.5 साल से किसी पुलिस वाले ने सुनी। पहले मेरी बात सुन ले, 1.5 साल पहले हम नहीं थे ना, हम थे कोई नहीं था। 2025 में नहीं थे, हम भी नहीं, कोई नहीं था। वही आएंगे इसके आगे से कुछ नहीं होगा। तूने जो किया वो भाई अपने उससे किया, कानून तेरी मदद करेगा। कानून कोई नहीं मदद करता कि आज तक 1.5 साल से आज तक तो मदद नहीं करी कानून ने। भैया यार, तो मैं कह रहा हूँ जब एसपी आ रहे थे 1.5 साल पहले हम तो नहीं थे ना। कप्तान साहब तो आ रहे हैं, कप्तान साहब से तो बड़ा कोई नहीं है। कप्तान साहब को बुलाओ। हाँ, कप्तान साहब से तो बड़ा नहीं है कोई। बात का सब बड़ा रोज 26 साल भाई सुनो, फिर आज ये केस इसे नीचे रख ले उस्ताद। तुम तो मेरे हाफ मर्डर करोगे, मैं तो फुल मर्डर करूंगा अपना। अरे नहीं यार। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और अब पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुटी है। बाइक सवार का अचानक बैलेंस बिगड़ा और वो रोडवेज की बस के आगे गिर गया। बस का ड्राइवर गिरते बाइक सवार को देख नहीं पाया
और उसने बस आगे बढ़ा दी, जिससे बाइक बस के पहिए के नीचे आ गई और बाइक सवार बस के नीचे। तस्वीर जिसने भी देखी उसकी चीख निकल गई। बाइक और बाइक सवार दोनों बस के नीचे आ गए। बस के ड्राइवर ने फौरन ब्रेक लगाया। आसपास मौजूद लोग मदद के लिए दौड़े और ड्राइवर को बस को रोके रखने को कहा। उसके बाद लोगों ने बस के नीचे फंसे बाइक सवार को बाहर निकाला। राहत की बात यह रही कि बाइक सवार बस के पहिए की चपेट में नहीं आया। वो सही सलामत बाहर निकल आया और अपने पैरों पर चलते हुए किनारे आ गया। सड़क हादसे की यह घटना उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले की है। जिले के अस्पताल चौक पर सड़क ऊंची और फुटपाथ नीचा होने की वजह से बाइक सवार फिसलकर बस के आगे सड़क पर गिर गया, जिससे पीछे आ रही रोडवेज बस बाइक पर चढ़ गई। गनीमत रही कि हादसे में बाइक सवार को ज्यादा चोट नहीं आई, नहीं तो हादसा बड़ा हो सकता था। हादसे की तस्वीर जिसने भी देखी उसने अपना सिर पकड़ लिया। टोल से ये एसयूवी तेजी से निकली और सड़क पार कर रहे टोल कर्मी को उड़ाते हुए निकल गई। आप दूसरे एंगल से हादसे की तस्वीर देखिए। एक टोल कर्मी टोल की सड़क पार कर रहा था। उसे उम्मीद थी कि टोल पर कार धीरे धीरे निकलेगी, तब तक वो सड़क पार कर जाएगा, लेकिन कार इतनी रफ्तार में निकली कि ये टोल कर्मी कार की चपेट में आ गया। टक्कर इतनी जोर की थी कि टोल कर्मी छिटक कर दूसरी तरफ सड़क पर जा गिरा। कार चालक ने टोल कर्मी को टक्कर मारी और मौके से कार लेकर उसी रफ्तार में फरार हो गया। टक्कर लगने से टोल कर्मी गंभीर रूप से जख्मी हो गया। हादसे के फौरन बाद टोल पर मौजूद दूसरे कर्मचारी पहुंचे और एम्बुलेंस को बुलाकर उसे अस्पताल पहुंचाया। एसयूवी कार चालक की ये करतूत हरियाणा के हिसार के नजदीक रामायण टोल प्लाजा पर बुधवार सुबह करीब 9 बजे दिखी, जहां तेज रफ्तार कार ने ड्यूटी पर तैनात टोल कर्मचारी को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद टोल कर्मचारियों ने कार को रोकने की कोशिश की, लेकिन चालक उतनी ही तेजी से कार लेकर फरार हो गया। सीसीटीवी फुटेज में गाड़ी के चालक के साथ एक अन्य व्यक्ति भी बैठा दिखाई दे रहा है। इस मामले में टोल के मैनेजर ने सदर थाने में मामला दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस सीसीटीवी के आधार पर कार और ड्राइवर की पहचान करने में जुटी है। जोर का धमाका हुआ और बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर का बड़ा हिस्सा बाहर आ गया। एक बार फिर से देखिए, यह धमाका इतना जोरदार था कि 2 मंजिला इस बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर का एक हिस्सा दरवाजे के साथ गली में आ गया। धमाके की आवाज से पूरे मोहल्ले में चीख पुकार मच गई। धमाके का अंदाजा बिल्डिंग के बाहर फैले मलबे से लगाया जा सकता है। यह धमाका यूपी के हरदोई के एक मकान में हुआ। जिले के साड़ी थाना क्षेत्र के इस मकान में पटाखे बनाए जा रहे थे। जिस वक्त ये धमाका हुआ, वहां कुछ महिलाएं भी मौजूद थीं। धमाके में 2 महिलाएं गंभीर रूप से जख्मी हो गई हैं। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। धमाके की यह घटना गली में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस का कहना है कि घर के मालिक के पास पटाखे बनाने का लाइसेंस तो था, लेकिन पटाखा बनाने के दौरान कई तरह की लापरवाही बरती जा रही थी। इसी वजह से ये धमाका हुआ। 2012 में भी इस मकान में धमाका हुआ था, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। एक शख्स सड़क किनारे खड़ा था। सड़क किनारे पार्क की गई बाइक्स के पास 3-4 लोग और खड़े थे। तभी पीछे से एक आवारा सांड आया और युवक को सिंग से उठाकर पटक दिया। किसी को कुछ समझ आता, सांड ने युवक को ऐसा पटका कि युवक दूर जाकर गिर पड़ा। सांड ने जैसे इस युवक पर हमला किया, वहां मौजूद बाकी लोग जान बचाकर भागे। सांड के जाने के बाद लोग जमीन पर गिरे युवक की मदद के लिए पहुंचे। सांड के हमले में युवक बुरी तरह घायल हो गया। उसे फौरन अस्पताल ले जाया गया। आवारा सांड का यह हमला दिल्ली के करीब नोएडा में हुआ है, जहां के सेक्टर 4 के पास ये शख्स खड़ा था। तभी उसके साथ यह हादसा हो गया।